हाय गाइस, दिस इज़ फातिमा खान। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें सर्विक्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है ये आमतौर से विमेंस में और फीमेल्स में बहुत कॉमनली पाई जाती है, जिसके बारे में आप लोग को पता नहीं होता है और इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती रहती है। तो मैं आपको आज इसके बारे में बताऊँगी ये क्या होता है और इसके कुछ सिम्टम्स मैं बताऊँगी जिससे आप घर में पता लगा सकते हैं और अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं कंसल्ट के लिए। So let's start. What is cervicitis? The term cervicitis is reserved to infection of the endocervix, including the glands and the stroma. एक एंडोसर्विक्स का क्या कहते हैं इन्फेक्शन है। मतलब एंडोसर्विक्स होता है सर्विक्स के अंदर। सर्विक्स के दो पार्ट होते हैं, एक आगे एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एंडोसर्विक्स होता है अंदर की तरफ, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है जिसके अंदर ग्लैंड्स और स्ट्रोमा मतलब सेल्स इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। द इन्फेक्शन में भी एक्यूट और क्रॉनिक। ये जो इन्फेक्शन होता है ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। द सर्वाइकल म्यूकस इज़ अ फिजिकल बैरियर टू इन्फेक्शन। अब वेजाइना के और सर्वाइकल के कुछ अपने सिक्रीशंस होते हैं जिसमें मतलब वो अपना एक सिक्रीशन होता है जो कि एक बैरियर की तरह काम करता है। मोर ओवर इट एक्सर्ट्स अ बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट। और ये एक बैक्टीरियोस्टेटिक इसका एक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ही जो अंदर कोई अगर इन्फेक्शन हो गया है वेजाइना में तो ये उसको बाहर नहीं आने देता। अगर सर्विक्स में हुआ है तो वो वहीं के वहीं उसको रोकने की कोशिश करता है, एज अ बैरियर काम करता है। सर्वाइकल म्यूकस कंटेन्स एंटीबॉडीज़ एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स दैट प्रिवेंट मैनी एसटीडीज़। सर्वाइकल म्यूकस के अंदर जो होता है उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और कुछ इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, रोकता है। नाउ एक्यूट सर्विसाइटिस। The endocervical infection usually follows childbirth, abortion or any operation on cervix. मतलब इसमें जो अब एक्यूट सर्विसाइटिस है उसमें क्या होता है कि या तो चाइल्ड बर्थ हुआ है, कोई अबॉर्शन करवाया है या फिर सर्विक्स के ऊपर कोई ऑपरेट किया गया है, तो जिसकी वजह से मतलब इसका कुछ ऐसा रीज़न होता है कि अगर ओटी में कुछ अनस्टेरिलाइज्ड कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिए गए जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। The responsible organisms are pyogenic. Other common pathogens are gonococcus, chlamydia, trichomatis, trichomonas, bacterial vaginosis, mycoplasma, HSV and HPV. कुछ इसके पैथोजेंस होते हैं जिसकी वजह से ये जो सर्विसाइटिस है वो हो जाता है, जैसे कि गोनोकॉकस, ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं। और इसमें जो है वो सबसे कॉमन जो है आजकल वो है गोनोकॉकस, सबसे लेस कॉमन है ये, बाकी सब की वजह से हो जाता है सर्विसाइटिस। दी organisms gain entry into the glands of the endocervix and produce acute inflammatory changes. The infection may localized or spread upwards to involve the tube and sidewards involving parametrium. इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर ये जो पैथोजेंस हैं ये एंडोसर्विक्स में एंटर हो जाते हैं और वहाँ पर ग्लैंड्स में और सेल्स में एक्यूट इन्फ्लामेटरी चेंजेस क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पर सूजन आ जाती है एंडोसर्विक्स के अंदर। द इन्फेक्शन में बी लोकलाइज्ड और स्प्रेड अपवर्ड टू इन्वॉल्व द ट्यूब्स और अदर आउट साइडवर्ड्स इन्वॉल्विंग पैरामेट्रियम। जो इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है कि वो या तो लोकलाइज्ड एक जगह पर वो स्प्रेड हो जाता है और कभी कभी और क्या होता है कि वो जो इन्फेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं और साइड वर्ड्स और पैरामेट्रियम में भी इन्वॉल्व कर लेता है अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता। तो अब हम जानते हैं कि इसको पहचाने कैसे, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। नाउ क्लिनिकल फीचर्स। द वेजाइनल एग्जामिनेशन इज़ पेनफुल, द सर्विक्स इज टेंडर ऑन टच और मूवमेंट्स। इसमें क्या होगा, जब हम उसको सर्विक्स को एग्जामिन करेंगे तो वो मतलब वेजाइना जो होगी काफ़ी पेनफुल होगी और उसमें क्या होगा, दुखन दर्द महसूस होगा टच करने पर या मूवमेंट करने पर। अगर इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको एग्जामिन किया जाएगा ऐसा तब पता चलेगा। सर्विक्स लुक्स एडिमेटस एंड कंजस्टेड। और इंस्ट्रूमेंट डाल के देखने पर जो होगा वो सर्विक्स जो होगी वो उसमें स्वेलिंग इन्फ्लामेशन दिखाई देगी और कंजस्टेड दिखाई देगी कि मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कंजस्टेड के जो ओपनिंग है, जो ऑरिफिस है वो कम खुला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है, ऐसा नज़र आएगा। म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज इज सीन एस्केपिंग आउट थ्रू द एक्सटर्नल ऑस। अब विजाइना मतलब सर्विक्स का एक एक्सटर्नल ऑस होता है, एक इंटरनल ऑस होता है। तो एक्सटर्नल ऑस से म्यूकस पुरुलेंट मतलब म्यूकस और पस जैसा डिस्चार्ज बाहर आता हुआ नज़र आएगा।
अब इसकी प्रोग्नोसिस कि ये सही कितना हो जाता है। प्रोग्नोसिस इंक्लूड इट मे रिजॉल्व कम्प्लीटली। अगर इसका सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो ये पूरी तरह कम्प्लीटली सही हो जाता है। द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू इन्वॉल्व द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स और इवन बियॉन्ड दैट। और अगर इसमें नहीं कुछ ट्रीटमेंट दिया गया तो ये क्या होता है, ये बहुत आगे आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व कर लेगा और उससे आगे भी बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा एंड बिकम्स क्रॉनिक। और ये फिर क्रॉनिक हो जाता है। अगर चलते चलते एक महीने निकल गए, आप फीमेल्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो ये क्रॉनिक फॉर्म ले लेता है। नाउ ट्रीटमेंट। हाई वेजाइनल एंडोसर्वाइकल स्वैब आर टेकन फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, स्वैब से, एंडोसर्वाइकल स्वैब से या हाई वेजाइनल, तो वहाँ से उसका एक वो ले लेते हैं सैंपल और उसको ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भेज देते हैं। एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक शुड बी प्रेस्क्राइब। और इसके लिए बिल्कुल सही एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करनी चाहिए। जनरल मीजर्स आर टू बी टेकन एज आउटलाइन इन एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन। और कुछ इसके जनरल मीजर्स होते हैं वो फॉलो करने चाहिए। स्टडी अबाउट क्रॉनिक सर्विसाइटिस इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।